नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। तमिलनाडु कृष्णगिरी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत शिरोमणि डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज के शक्तिपीठ मां पद्मावती शक्तिपीठ के शक्तियों के अध्यात्मक जो एक आभास और एहसास होता है उसे अब साकार रूप से देखना है, उसको महसूस करना है। अब निश्चित ही कृष्णगिरी शक्तिपीठ आना पड़ेगा। ऐसे संत का दर्शन मां पद्मावती का दर्शन होगा। अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को अगर साकार करना है तो निश्चित ही आपको शक्तिपीठ आना होगा। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। अयोध्या से हम इस समय आ चुके हैं कृष्णपीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज के उस सिद्ध पीठ है पद्मावती, माता पद्मावती के उस सिद्ध पीठ में है। और जहाँ मैं दिखाऊंगा कि आज यहाँ पे जिस तरह से डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज जी का जिस तरह से यहाँ पे पूजन अर्चन और यहाँ की जो एक आध्यात्मिक जो है दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाग देवता, साक्षात नाग देवता यहाँ पे हैं और लोगों की मुरादें यहाँ जो मनौती मांगते हैं, मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं। उसका एक प्रमाण है कि यहाँ पे लोग नारियल बांधते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें आज हम यहाँ पे कृष्णगिरी पीठ पे पीठाधीश्वर पे हैं, पद्मावती देवी के स्थान पे हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की मनौती मांग पूरी होती है। उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में आप ये देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भक्त ओम ह्रीम श्रीम नागराजाय नमः का जाप करें और श्री पार्श्व पद्मावती की आराधना साधना करें। तो यहाँ पे जिस तरह से साधना किया जाता है, जिस तरह से लोगों की मनौती पूरी होती है, उस हिसाब दिखता है कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। और ये नारियल वही लोग चढ़ा चुके हैं और ऐसे देख सकते हैं कि अंबार लगा है यहाँ पे और गुरुदेव का जो है आशीर्वाद है। तो लोगों की मन्नतें लोग मानते हैं, जो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं। और ये देखिए कि जो नाग देवता का जो स्थान है, ये एक नाग देवता की मूर्ति आप देख सकते हैं। साक्षात नाग देवता का ये जो है ही है, स्थल है ये। और यहाँ देखिए जो खो बोलते हैं, तमाम स्थानों पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर जगह पे लगभग उनका खो है जहाँ पे विश्राम करते हैं। और सबसे बड़ा जो है आप देखें नाग देवता का जो एक स्थल है, जो उनका स्थान है जहाँ पे वो निवास करते हैं, वो ये है। तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा कि इस तरह से, और अभी आप दिखाऊंगा यहाँ पे जिस तरह पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे हर तरह के फल, यहाँ पे आम है, चीकू है, सबसे बड़ा हर चीकू है, आंवला है, नींबू है, सारे पेड़ है यहाँ पे लगे हुए हैं। गुरुदेव की कृपा है, चूँकि नारियल केला तो यहाँ होता ही है, लेकिन यहाँ पे चीकू लगा हुआ है, आंवला है, आम है, नीम है, सारे पौधे हैं। और ये देखिए मैं इनको प्रणाम करता हूँ, वालों प्रणाम करें। मैं जनता से मैं कहूँगा, जितने लोग भी श्रोता जो देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको यहाँ अयोध्या से मैं आया हूँ और इस पद्मावती से पीठ पर आया हूँ, जहाँ से मैं चाहता हूँ कि आपको मैं न्यूज़ के माध्यम से आपको ये स्थल दिखा सकूँ, जिससे आपकी यहाँ पे मनौती, अगर वहाँ से देखते हो मनौती मांगेंगे तो निश्चित है कि नाग देवता आपकी मनौती को पूर्ण करेंगे। तो ऐसे में आप दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पे कोई बनाया नहीं गया सर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग सोच रहे होंगे, अगर आप लोग सोच रहे होंगे, दिखाइए उनको, अगर आप लोग सोच ये रहे होंगे कि ये नेचुरल है तो नेचुरल नहीं, ये नेचुरल सर है। अगर आप सोच रहे हैं बनाया क्या होगा, किसने इसको बनाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल है। 108 होले, इसमें 108 होले। देखिए क्या ये सर, क्या नाम है सर आपका? सचिन जी। आप कहाँ से हैं सर? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहाँ से हैं सर? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। आप यहाँ से कब से जुड़े हैं? ये नैसर्गिक है सर। आप यहाँ कितने दिन से जुड़े? यहाँ पे आप कितनी बार आ चुके हैं पीठ पर? ये मेरी 5वीं बार है। 5वीं बार है। क्या बात है। देखिए इनकी 5वीं बार यहाँ पे, तो क्या क्या आपको यहाँ पे कैसा अनुभव प्रतीत हुआ है? गुरुदेव का जो एक शक्तिपीठ है, जो उनका एक आराधना का एक वो है, उससे आपको कैसा अनुभव यहाँ हुआ? ये जो है नाग देवता का घर, ये नेचुरल है जी। ये धाम बनने से पहले 23 एकड़ के पहले भी जो नेचुरल पहला जो पुरातन है, वहाँ से लेके अभी तक यहीं था। अच्छा। यहाँ पे गुरुदेव को जो दृष्टांत हुआ है कि 2 झाड़ के बीच में ये नाग देवता का स्थान वही रहेगा, कोई बदला नहीं है स्थान। चलिए सर आपसे मैं बात करता हूँ सर। आइए, थैंक यू। क्या नाम सर आपका? मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से विनोद भाई। विनोद जी आप यहाँ कितने साल से जुड़े हैं इस पीठ से, गुरुदेव से? मैं गिनती नहीं कर सकता। गिनती नहीं कर सकते? नहीं, गिनती करना ही नहीं। कितने सालों जुड़े हैं? धाम से अगर जुड़ना है, श्रद्धा इतनी है कि गिनती नहीं करना है। चलिए ठीक है। अनगिनत आना है, अनगिनत आना है। क्या बात? जीवन कम पड़ जाएगा। क्या अनुभव हुआ आप बताइए, अपना अनुभव बताइए कि हाँ जब से आप जुड़े हुए हैं क्या क्या मिला है? साक्षात्कार है सब, मतलब स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग जैसा है। यहाँ पे साक्षात नारायण, यहाँ पे भगवान की जो पद्मावती माता है, शब्दांकन नहीं कर सकते। लोग यहाँ पे हैं, नाग देवता यहाँ पे साक्षात विराजमान है।
तो ये विनोद जी का कहना है कि यहाँ पे साक्षात जो है मैं कितने अर्से से आ रहा हूँ मैं ये नहीं बता सकता, गणना नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे यहाँ पे शिष्य हैं, ऐसे भक्त हैं हमारे डॉक्टर बसंत विजय महाराज जी का, और ये हमारे बीच में साथ खड़े हैं। क्या नाम सर आइए आप? जी बिल्कुल, मेरा नाम मदन शर्मा है। मदन शर्मा जी, आप कहाँ से हैं सर? बेंगलोर से हूँ। आप बेंगलोर से हैं जी। और पिछले काफ़ी सालों से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ जी। और जो ये मान्यता है, यहाँ पर नाग देवता का स्थान है। गुरुदेव को सपने में बहुत पहले, आज से लगभग 25 से 30 साल पहले गुरुदेव को सपने में ये जगह दिखाई दी थी। पहले यहाँ पे जंगल होता था जी जी। तो गुरुदेव को बताया गया पद्मावती माता ने कि पाताल लोक में मेरा यहाँ पे एक स्थान है जी, कृष्णगिरी में जी। तो गुरुदेव यहाँ पे आए, फिर गुरुदेव को नाग मिले और नाग देवता उनको यहाँ पे लेके आए। क्या बात है? लेके आए और उन्होंने फिर बताया कि यहाँ पे पाताल लोक में पद्मावती देवी बैठी है जी। गुरुदेव ने यहाँ जंगल में फिर बैठ के यहाँ पे झोपड़ी में तपस्या की, और उसके बाद में धीरे धीरे ये जगह खरीदी, और इस जगह खरीदने के लिए भी पद्मावती माता ने ही पैसे भेजे। क्या ये सिद्ध, ये शक्तियाँ हैं पद्मावती माता की शक्तियाँ की जो आप समय जो जमीन की कीमत थी, तब गुरुदेव ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, तब बोला कल कोई आदमी आएगा बेंगलोर से पैसे लेके आपको इस जगह के पैसे दे देगा। वो आदमी अगले दिन पैसे लेके गुरुदेव ने ये जगह खरीदी, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे भक्तों का सहयोग हुआ इस जगह को गुरुदेव ने बहुत अच्छे सुंदर से स्वर्ग लोक जैसा बना दिया है। और ये इतना शक्तिशाली पीठ है कि यहाँ पर जो सच्चे मन से जो आता है और उनके मिनटों में सेकंडों में काम होते हैं। गुरुदेव जो है सपने में दर्शन देते हैं, जो यहाँ नहीं आ सकता उसके सपनों में जाते हैं। जो नहीं भी आया, आज तक नहीं आया, उनको भी अगर गुरुदेव को याद करते हैं तो गुरुदेव उनके सपने में आके उनके काम बनाते हैं, उनका मंगल करते हैं। क्या बात? देखिए ये है गुरुदेव की जो है कृपा है लोगों के लोगों पर, कि वो जो लोग नहीं आए हुए हैं, जो देखे भी नहीं थे, सिर्फ सुने थे कि बीमारियां ठीक करते हैं, उनकी सारी समस्याएं ठीक करते हैं, ऐसे गुरुदेव के स्थल पे हम आए हुए हैं। और जहाँ पे नाग देवता ने उनको स्वयं यहाँ पे लाकर यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे हम हैं, माँ पद्मावती माता जी यहाँ पे, जहाँ पे महाराज जी हमारे गुरुदेव ने यहाँ पे जो है तपस्या किया। तपस्या के उपरांत यहाँ पे अगर हमारे गुरुदेव को जो है साक्षात्कार हुआ है, महापद्मावती माता जी का साक्षात्कार हुआ है, नाग देवता को स्वयं यहाँ लेके आए हैं कि पाताल लोक में हम रहते हैं, उस पाताल लोक में जो है मेरा ये निवास है। और ये स्वयं बनाया है, जो है प्रकृति का प्राकृतिक है, ये किसी ने किसी मिस्त्री नहीं बनाया है। और ऐसे सैकड़ों वर्ष नहीं, हम समझते हैं कि हजारों वर्ष पुराना ये जो है खो है, जहाँ पे नाग देवता लोग रहते हैं। लोगों की जो इच्छाओं की मनौतियों जो पूर्ण होती है। माता जी कहाँ जा रही हैं? सूरत से आई हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? कितने साल से यहाँ से जुड़ी हुई हैं? क्या बहुत स्वर्ग है, स्वर्ग है, सुंदर है, स्वर्ग सुंदर है। सारी इच्छाओं पूर्ति है, सारी मनौतियाँ पूर्ण होती हैं। गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर सब पर है। सारे देश पर, विदेशों में उनकी कृपा है। जिन पर जा पर कृपा गुरु की हुई, ता पर कृपा सब कोई करे कोई। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से हमारे यहाँ होता है कि जा पर कृपा करें राम, उस पर सब कृपा करते हैं, वैसे इसी प्रकार से गुरुदेव का जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, उस पर माता पद्मावती की कृपा होगा, उसका भैरवनाथ की कृपा होगा, उसको भगवान राम की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी, सारे लोगों की कृपा होगा, सारे लोगों की मनौतियाँ पूर्ण होगी। तो हमारे बीच में आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना माता? कहाँ से आप आई हैं? क्या नाम बताइए, अपना नाम बताइए। अकोला से आई। देखिए लोग देश के कोने कोने से लोग आते हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं। अकोला में आप आई, कितने साल यहाँ जुड़ी हैं? अभी आई हैं। गुरुदेव से कैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से? देखिए बहुत नाम अपना बताइए। रेखा जी आए हैं। कहाँ से आई हैं? अकोला से आई हैं। और इनका जो है एक जो था यूट्यूब से जुड़ी हैं। और मैंने ये नहीं कर रहा हूँ, लाखों लोग यूट्यूब जुड़ करके देश विदेश में और गुरु की जो कृपा प्राप्त कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप कहना चाहते हैं? मुझे लग रहा है क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामप्पा है। कहाँ से आए? कर्नाटक से आए हैं सर जी। हमारे भारत पे कोरोना थर्ड वेव आने का था ना, गुरुजी ने उसको रोक लिया। देखिए कोरोना इनको होना था, रोक लिया। देखिए आप भी कुछ कहना चाहते हैं? पूरा भारत को रोका। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मैं चेन्नई से हूँ, अनिता नागर हूँ। मैं 2 साल से यूट्यूब से जुड़ी हुई थी। और मैं आपको क्या बताऊँ, तो तांत्रिक का, तबीयत का, बीमारी का सब प्रॉब्लम था। घर में पूरा अशांति में पूरा बिखरा हुआ था। 2 साल जैसे मैं गुरु के शरण में आई और इस माँ का पहली बार दर्शन किया, बाद में मैंने गुरु का दर्शन किया, लेकिन जैसे मैं कदम दिया उस माँ ने मुझे ऐसा पकड़ा, मैं आपको क्या बोलूं, अभी सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। सुख शांति संपत्ति देखिए इलाज होगा। यहाँ पे मैं कहूँगा कि यूट्यूब से लोग जुड़ करके जो पीड़ा होगी ना, जो पीड़ाएं होती हैं, जो तकलीफ होती है, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? निकालेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है सर आपका?
मैं आलोक श्रीवास्तव बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर से हैं आप? यहाँ पे कैसे जुड़े, किस तरह से यहाँ पे आए, कब से जुड़े हैं? बस हम पहली बार आए हैं। वो आपको अनुभव ये हुआ कि पहली बार हम आए यहाँ पे और पहली बार भैरव जी का काम हो रहा था, भैरव जी का कथा सुनाया जा रहा था और मेरी पत्नी को रात में कुत्ते का। देखिए सर, आलोक श्रीवास्तव जी बेंगलोर के हैं और इन्होंने यहाँ पे पहली बार ही आए हैं और यहाँ पे जो है उसको भैरव कथा सुन रहे थे। इनकी पत्नी को जो है उनके घर पे जो है कुत्तों की जो है दिखाई पड़ी, झुंड दिखाई पड़ा, वो साक्षात भैरव जी। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? क्या? सिलवासा दादा से। क्या नाम क्या आपका? भारती जी। क्या कहना चाहती हैं? क्या बात, 5 साल से हैं। कितने कष्ट आपके खत्म हो गए? सारे कष्ट खत्म हो गए, अब कुछ इच्छाएं नहीं रह गई हैं, सारी इच्छा गुरुदेव पूरी कर रहे हैं। तमाम बीमारियां से दूर कर दिया उन्होंने, आपकी तमाम बीमारियां जो भी गुरुदेव ने दूर कर दिया, सारी परेशानी दूर कर दिया, परिवार को खुशहाल कर दिया। तो ये है गुरुदेव का कृपा, गुरुदेव की आशीर्वाद। और मैं आज जो है चूँकि अभी हम आज मैं जाने वाला भी हूँ, लेकिन आज गुरुदेव के उस स्थान से मैं दिखाऊंगा आप सभी भारतवासियों को, पूरे भारतवासियों को मैं दिखाऊंगा कि इस पीठ का जो है महत्व जो है, संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, पूरे भारत में संत हैं, लेकिन संतों में संत हैं हमारे डॉक्टर बसंत विजय महाराज। इनकी कोई तोड़ नहीं है, इनकी कोई जोड़ नहीं है। ऐसे संत का आज जो यहाँ पे साक्षात नारायण कह सकते हैं, साक्षात भगवान कह सकते हैं, साक्षात पद्मावती जो है, माता पद्मावती का अवतार है वो, बटुक भैरवनाथ के अवतार हैं, उनकी कृपा उन पर बरस रही है। और एक मैं बताना चाहूँगा कि आपको इस जो है तीर्थ पर आने के बाद सारे सुख का जो है अभाव, जो सुख का आपको एहसास होगा, सारे दुख कट जाएंगे, सारे संकट खत्म हो जाएंगे, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जो भी समस्याएं आपके जीवन में है वो इस स्थान में पहुंचने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे में आज मैं जिस तरह से दिखा रहा हूं कि इस तरह से यहाँ पे जो बटुक भैरवनाथ पार्थेश्वर का जो मूर्ति है यहाँ पे, उसमें साक्षात लगता है कि वो भी बोल देगी। माँ पद्मावती माता की वो कृपा यहाँ पे है कि आप देख सकते हैं इस जंगल में दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। आपको अगर 3 किलोमीटर पहले कहीं जाना है तो आपको कोई साधन नहीं मिलेगा, एक चाय नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों में यहाँ पे आज हजारों हजार की संख्या में उस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज यहाँ पे लोग आए हुए हैं। 3, 4, 5 तारीख को यहाँ पे एक भव्य आयोजन था, जो आयोजन संपन्न हो गया। और आयोजन के बाद आज हम आपसे जरूर कहूँगा, ये देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति जो स्थापना होना, ये वही स्थल है, ये वही मंदिर है जो गुरुदेव की कृपा से 11 फुट का जो है अष्टधातु की मूर्ति यहाँ ढाली जाएगी और यहीं बनाई जाएगी और यहाँ स्थापित की जाएगी। एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण गुरुदेव करा रहे हैं। उनके पास जो था, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन गुरुदेव की उनके गुरुदेव की कृपा थी। इधर दिखाई सर, उनके गुरुदेव की कृपा थी और उनके लोगों के जो है, जो उनके सेवक हैं, उनका सहयोग है, माँ पद्मा पर कृपा है, भैरवनाथ की उनके पर कृपा है और जिनका प्रमाण है कि आज इस भव्य इस वीरान जगह पर गुरुदेव ने स्वर्ग बना दिया है। ऐसे स्थल पर मैं आज आया हूँ जिसको देखने के बाद मन गदगद हो जाता है कि ऐसे भी धरती पर ऐसे संत हैं, जो कि संत तो बहुत हैं, बहुत से संत आपको वीडियो में दिखाई पड़ेंगे, यूट्यूब पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनके पास शक्तियाँ हैं, उनके गुरु ने शक्तियाँ दिया है। लेकिन इस पीठ पर जाकर मैं कहूँगा तो बसंत विजय जी महाराज ने शक्तियाँ अर्जित किया है, तपस्या किया है और उस तपस्या का परिणाम रहा है कि आज इस पूरे वीरान को स्वर्ग बना दिया। ऐसे स्थल पर आज हम आ चुके हैं और लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे स्थल पर आप आइए और सारी मनौतियाँ, सारे कष्ट आपका यहाँ दूर होगा, सारी मनौतियाँ पूरी होंगी। ऐसे स्थल पर आने के बाद मैं जिससे है कि यहाँ के बटुक भैरवनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नाग देवता को मैं प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले मैं गुरुदेव प्रणाम करता हूँ कि ऐसे आप धरती पर ऐसे युग पुरुष होकर के ऐसे संत बन के आए हैं कि लोगों के कष्ट को दूर करते हैं। अब अभी मैं चलता हूँ, आपको कुछ मैं दिखाऊंगा जहाँ पर गुरुदेव ध्यान केंद्र जहाँ पे है, जहाँ पे ध्यान करते हैं और उसकी जो वहाँ की जो उनकी जो निकलती है उससे लोगों के कष्ट दूर होते हैं। और उनकी कथा का कहाँ है, पद्मावती माता का है। अभी मैं ले चलता हूँ, मैं आपको फिर उसी स्थान पर ले चलूँगा और पूरी चीज़ का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और निश्चित मैं कहूँगा कि आप जिन जिन लोग इस न्यूज़ के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, यूट्यूब देखेंगे, हाथ योगा देखेंगे, संस्कार देखेंगे, गुरुदेव का जो है उस पर आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जब भी आपको समय हो इस पीठ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद जो शांति मिलती है, जो खुशहाली मिलती है, जो सुख शांति मिलती है, वो यही धरती है, यही शक्ति पीठ है जहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। थैंक यू।